साथियों, आपका स्वागत है MKD न्यूज़ चैनल में। आज सी वोटर टीम ने अपना बड़ा महा सर्वे जारी कर दिया है, जो कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर वहां की आपको बता दें कि 2023 एंड 2024 की शुरुआत में तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम समेत कई राज्यों में होने वाले चुनाव। ऐसे में चुनाव में आप ओपनिंग पोल और एग्जिट पोल के परिणाम सबसे पहले जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाना। मेरे भाइयों, बातचीत करें तेलंगाना के चुनाव की तो तेलंगाना में 2018 में चुनाव हुए थे, उनकी बातचीत करें तो सबसे अधिक ERS पार्टी के खाते में 77 सीटें गई थी और इसी बात करें कांग्रेस पार्टी के खाते में 52 सीटें गई थी, अन्य पार्टियों के खाते में 17 सीट गई थी। और इस बार ऐसा ही माहौल होने वाला है। BRS पार्टी बना लेगी सरकार या फिर ऐसा कर्नाटक में माहौल देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी को लेकर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत साथ बिना कोई गठबंधन के साथ सरकार बनाते हुए ये ऐलान कर दिया है कि आगे आने वाले इस राज्यों में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। तो क्या कांग्रेस पार्टी सरकार बना पाएगी या नहीं? कांग्रेस पार्टी के मुख्य नेता राहुल गांधी ने भी इनको लेकर ऐलान कर दिया कि इस बार 2024 में भी अपनी सरकार बनाएगी। ऐसा ही होगा तो आप के अनुसार तेलंगाना में किसकी पार्टी सरकार बनेगी? आप भी अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अपने चैनल पर नए हो तो अपने मेहनत पर आकर एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो आप भी करें राजस्थान के चुनाव की तो बात। राजस्थान में कांग्रेस सरकार है और लेकिन आज तेलंगाना के लेकर महा सर्वे जारी कर दिया है। इसके अनुसार राजस्थान सर्वे की तरफ देखिए भाइयों, कुमार भीम इसमें 2 सीटें हैं लेकिन कांग्रेस के खाते में 1 सीट है, लेकिन BRS के खाते में 1 सीट है, बीजेपी के खाते में 0 सीट है और अन्य खाते में भी 0 सीट दिखाई दे रही है। भाइयों देखते रहिए। अर्बन जिला इसमें 3 है लेकिन कांग्रेस के खाते में 2 सीट है, लेकिन BRS के खाते में 1 सीट है और लेकिन बीजेपी के खाते में 0 सीट है, अन्य के खाते में भी 0 सीट आ रही है। जगतलियाना जिला इसमें देखिए 3 है, इसमें कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट है लेकिन BRS के खाते में 2 सीटें नज़र आ रही हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 0 सीट नज़र आ रही है। लेकिन निजामाबाद जिला में इसमें 6 है लेकिन कांग्रेस के खाते में 2 है और BRS के खाते में 3 है, लेकिन बीजेपी के खाते में 1 है, लेकिन अन्य खाते में भी 0 नज़र आ रही हैं। लेकिन हैदराबाद जिला इसमें 15 है लेकिन कांग्रेस के खाते में 5 आ रही हैं, लेकिन BRS के खाते में 4 आ रही है, बीजेपी के खाते में 2 आ रही है, अन्य पार्टियों के लिए भी 4 आ रही है, दिखाई नज़र आ रही है। मेरे भाइयों, महबूब नगरी जिला इसमें 5 है लेकिन कांग्रेस के खाते में 3 है, लेकिन BRS के खाते में 2 है और बीजेपी के खाते में 0 नज़र आ रही है, अन्य पार्टियां भी 0 नज़र आ रही है। यानी इसमें कांग्रेस के खाते में 3 है लेकिन BRS के खाते में 2 है, लेकिन बीजेपी के खाते में 1 है, लेकिन अन्य पार्टियां भी 0 पर नज़र आ रही हैं। लेकिन कांग्रेस यहां पर 3 पर नज़र आ रही है, BRS 4 पर नज़र आ रही है, लेकिन बीजेपी 1 पर नज़र आ रही है, अन्य पार्टियां भी 0 पर नज़र आ रही है। रंगारेड्डी जिला इसमें 8 है कुल और तेलंगाना 119 सीटों का ताज़ा सबसे महत्वपूर्ण सर्वे है और मेडक इसमें बीजेपी 0 पर नज़र आ रही है, लेकिन BRS 2 पर नज़र आ रही है, कांग्रेस 0 पर नज़र आ रही है, अन्य पार्टी भी 0 पर नज़र आ रही है। देखते रहिए भाइयों मेरे इस सर्वे की पूरी जानकारी। ठीक है भाइयों, जुड़े रहिए और रुकिए मत भाइयों। और आपको तेलंगाना में जयशंकर भूपा वाले इसमें बता रहा हूं कि बीजेपी के खाते में 1 सीट आ रही है, लेकिन BRS के खाते में भी 1 सीट आ रही है, लेकिन कांग्रेस के खाते में 0 की सीटें नज़र आ रही है, अन्य पार्टियां भी 0 हैं। जोगलुना इसमें भी बीजेपी के खाते में 0 नज़र आ रही है, लेकिन BRS के खाते में 2 आ रही है, कांग्रेस 0 पर नज़र आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियां भी 0 पर नज़र आ रही हैं। निर्मल इसमें बीजेपी 2 पर नज़र आ रही है, लेकिन BRS 1 पर नज़र आ रही है, लेकिन कांग्रेस 0 पर नज़र आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियां भी 0 पर नज़र आ रही हैं। देखते रहिए भैया। मेंचलिनिया इसमें बीजेपी 0 पर नज़र आ रही है, BRS 3 पर नज़र आ रही है, कांग्रेस 0 पर नज़र आ रही है, अन्य पार्टियां भी 0 पर नज़र आ रही हैं। लेकिन साधन इसमें भुगली इसमें बीजेपी 0 पर नज़र आ रही है, BRS 2 पर नज़र आ रही है, लेकिन कांग्रेस के खाते में 0 सीटें आ रही है, अन्य पार्टियां भी 0 पर नज़र आ रही हैं। यानी खम्मम इसमें बीजेपी 2 पर नज़र आ रही है
और बीआरएस पार्टी 3 पर नज़र आ रही है, लेकिन कांग्रेस 0 पर नज़र आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों भी 0 पर नज़र आ रही हैं। देखिए सूर्यापाट इसमें बीजेपी 2 पर नज़र आ रही है, अन्य पार्टियां भी 0 पर नज़र आ रही है, कांग्रेस भी 0 पर नज़र आ रही है, लेकिन बीआरएस के खाते में 2 सीटें दिखाई दे रही हैं। मेरे भाइयों देखते रहिए। वायरमल ग्रामीण इसमें 2 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी खाते में 0 सीट है, लेकिन बीआरएस के खाते में 2 सीटें हैं, कांग्रेस के खाते में 0 सीटें हैं, अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट है। सीधी पिटेट इसमें बीजेपी के खाते में 1 सीट है, लेकिन बीआरएस के खाते में 3 सीटें हैं, और कांग्रेस के खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट है। बहादुर विधि इसमें बीजेपी के खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट है, कांग्रेस के खाते में 1 सीट है, लेकिन बीआरएस के खाते में 2 सीटें आपको नज़र आ रही होगी। देखते रहिए भैया। और रजनमा इसमें बीजेपी के खाते में 1 सीट है, बीआरएस के खाते में 1 सीट है, लेकिन कांग्रेस के खाते में 0 सीटें नज़र आ रही हैं, अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 नज़र आ रही है। देख दिन अलीदाबाद इसमें बीजेपी के खाते में 1 नज़र आ रही है, लेकिन बीआरएस के खाते में 1 सीट नज़र आ रही है, लेकिन कांग्रेस के खाते में 0 सीटें नज़र आ रही हैं, लेकिन अन्य पार्टियों की बात की जाए तो भी 0 नज़र आ रही हैं। देखते रहिए मेरे भाइयों। इस चैनल से आप नए हो तो इस चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए भाइयों। राम राम भाइयों, इस पर चैनल पर बने रहिए। आपको मैं इस हर प्रकार के वीडियो आपको तुरंत इस चैनल पर उपलब्ध कराऊँगा। मेरे भाइयों आप इस चैनल पर अंत तक बने रहिए।